मिथिला और मैथिली के श्री राम। दुनिया ने श्री राम जी तक पहुंचने के लिए भक्ति मार्ग को अपनाया। तो जानते हैं मिथिला वासियों ने क्या पकड़ा? विशुद्ध प्रेम का मार्ग। भगवान राम जमाई हैं मिथिला के, तो अपने जमाई श्री राम जी के प्रति मिथिला के इस भाव को मैं कोशिश करता हूं दर्शाने की अपनी इस प्रस्तुति के माध्यम से। कहते हैं सिया राम में सब जग जानी। श्री राम को मिथिला के लोग बाकी दुनिया से भिन्न दृष्टि से देखते हैं। दुनिया के लिए वे मर्यादा पुरुषोत्तम राजा रामचंद्र जी, करुणा निधान और आराध्य हैं, और वाल्मीकि जी के लिए साक्षात धर्म है। लेकिन मिथिला वासियों के लिए तो वह दामाद हैं, या मैथिली में हम कहें प्रिय जमाई बाबूजी। सो मिथिला के स्त्री पुरुष जहां एक तरफ श्री राम से अतिशय प्रेम करते हैं, वहीं उनके स्वागत में महिलाएं गारी गाती हैं। अपनी सिया दिया यानी बेटी सीता को वनवास भेजने की घटना के लिए कोसती हुई जार बेजार रोती हुई गाती हैं। बड़ा रे जतन से हम सिया दिया पोसल, सेओ दिया राम लेन जाए। अर्थात बहुत जतन से, प्रेम से हमने बेटी सीता को पाला पोसा, और ब्याह के बाद बेटी को राम लेकर अयोध्या चले गए। अयोध्या में बेटी को वह सुख कभी नसीब नहीं हुआ जिसकी वह अधिकारिणी थी। हालांकि मिथिला की स्त्रियां जब यह पढ़ती हैं, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, तो लोकापवादों से बचने की कोशिश करते हुए बेहद प्रजावत्सल और न्यायप्रिय राम की व्यवस्था भी दिखाती हैं। मिथिला की स्त्रियां जब इन चीजों को समझ लेती हैं, सीता के नसीब को लेकर रोती हैं। बावजूद इसके मन में राम इस कदर विराजते हैं कि इन गीतों में मैथिल ललनाएं अपने मन की बात प्रकट करती हैं। राजा दशरथ जैसन ससुर मांगले, रानी कौशल्या जैसन सास, बाबू लक्ष्मण जैसे देवर मांगले, पुरुष मांगले श्री राम। अर्थात वे अपनी पूज्य देवी गौरी माता से कहती हैं, हे गौरी माता, मैं तुमसे अयोध्या नरेश राजा दशरथ जैसा ससुर, देवी कौशल्या जैसी सास, लक्ष्मण जैसा देवर और श्री राम जैसा वर मांगती हूँ। युगों युगों से मिथिला की बेटियां आज भी राम जैसा वर मांगती हैं। नैनों में बसे राम। गौरतलब यह है कि श्री राम को जिस दृष्टि से मिथिला वासियों ने देखा है, उस दृष्टि से संसार आज तक नहीं देख पाया। और इस प्रस्तुति को लाने का केवल एक यही कारण था कि मिथिला वासियों ने जिस दृष्टि से श्री राम को देखा, वो पहलू कहीं ना कहीं हम भारतवासियों के दृष्टि से ओझल हो गया है। तो वो कहती हैं, मिथिला ने सीता जी को जितना प्रेम दिया,
कि वो बेटी के अपने सारे संघर्ष को भूल गए। यहाँ तक कि बाबा तुलसीदास जी स्वयं मिथिला जाकर मिथिला के लोगों के भीतर राममय नयन और उन नयनों में बसे श्री राम जी को देख चुके थे। वो लिखते हैं, दद च्योरा उपहार अपारा, भरभर कांवर चले कहारा। आज जब हम 22 जनवरी 2024 को भगवान रामलला की मूर्ति फिर से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठित करने जा रहे हैं, तो आज भी गाड़ियों में भर भर के दूध, चिवड़ा और अन्य उपहार अयोध्या में पहुंच रहे हैं। कितना प्रासंगिक है कि हम आज इस पीढ़ी में इस चीज को दोबारा होते हुए देख पा रहे हैं। तुलसीदास जी दूसरी तरफ लिखते हैं, सूकत धान परा जन पानी। वो ये कहकर मिथिला के प्रसिद्ध भोजन दही चूड़ा का जो अनुपम वर्णन करते हैं, वह उनकी कल्पना के सहारे संभव नहीं था। गोस्वामी तुलसीदास जी तो कवि थे, लेकिन अंतर्यामी नहीं थे। इसलिए बिना मिथिला गए वहां के खान पान और आतिथ्य सत्कार का एकदम सजीव वर्णन भला कैसे कर सकते थे। धान की खेती के लिए मिथिला प्राचीन काल से प्रसिद्ध है। धान और पानी का संबंध ज्ञान बिना मिथिला में रह रहे तुलसीदास कदाचित व्यक्त नहीं कर पाते। संस्कृत और भारतीय दर्शन के गढ़ माने जाने वाले मिथिला वासियों के श्री राम प्रेम का प्रतिबिंब जब वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण और श्री रामचरितमानस में पूरी तरह प्रकट नहीं हुआ, तो मैथिली के कवीश्वर चंदा झा उर्फ कविचंद्र ने अलग से मैथिली रामायण ही रच डाली। बड़ी ही मार्मिक पुस्तक है मैथिली रामायण। चंदा झा जी मैथिली में लिखी रामायण में सुंदरकांड में लिखते हैं, जय जय राम नवल घनश्याम, सकल लोक लोचन अविराम। मन में तनिक ध्यान दृढ़ राखी, मारुत नंदन उड़ला भाकी। प्रसंगवश आपको बता दूं कि चंदा झा से पूर्व कवि कोकिल विद्यापति हैं मिथिला के। उनका कृष्ण काव्य और उसकी धारा बहुत ज्यादा प्रबल थी। और चंदा झा जी थे, इन्होंने मैथिली भाषा में रामायण लिखकर मिथिलांचल में कृष्ण काव्य की जगह राम काव्य की भी धारा प्रवाहित कर डाली। प्रेम में संबंध में बधे भगवान श्री राम। मिथिला की बूढ़ी पुरनिया आज भी श्री राम को सजल नयन से देखती हैं। जिस तरह धनुष भंग करते हुए अयोध्या से आए एक राजकुमार को सीता की माता सुनैना ने देखा था। मैथिली के प्रसिद्ध लेखक प्रोफेसर हरमोहन झा ने अपनी बहुचर्चित कृति खट्टर काका के तरंग में लिखा है कि जानकी जी की प्रतिमा बनाकर उन्होंने शेष जीवन बिताया। इसी बात पर मैं उनके सारे अपराध माफ कर देता हूं। सीता को लेकर ही श्री राम का महत्व है। इसी से पहले सीता तब राम, यानी सीता राम कहते हैं। मैं राम जी के ससुराल का आदमी हूं। ससुराल का नाई भी गालियां देता है तो मीठी लगती हैं, और मैं तो ब्राह्मण ठहरा। दूसरा ऐसा कहेगा सो मजाल है, परंतु मिथिलावासी तो कहेंगे ही। मैथिल का मुंह बंद कर दें सो सामर्थ्य भगवान श्री राम में भी नहीं है। राम से इस तरह का प्रेम संबंध है मिथिला का। अब आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं
कि सीता का एक नाम मैथिली भी है, और मैथिली जो है मिथिलांचल की भाषा भी है। आप सोचिए, आज से 6000 से 7000 वर्ष पूर्व जिस समाज ने अपनी भाषा को ही अपनी बेटी का नाम दे दिया हो, तो वह समाज अपनी बेटी को हृदय में कैसा स्थान देता होगा, उसकी सहज ही कल्पना नहीं की जा सकती। अभी हाल तक आप अगर देखेंगे तो हमारे मिथिला में लोग अयोध्या का कुछ नहीं खाते पीते हैं। वो इस लोक परंपरा को कि बेटी के गांवों में पानी भी नहीं पीना चाहिए, हजारों साल सिया के जाने के बाद भी, हजारों लाखों पीढ़ियों के गुजरने के बाद भी, आज जब सीता और राम प्रत्यक्ष रूप से इस दुनिया में नहीं हैं, मिथिला के लोग इस लोक स्मृति को, इस लोक परंपरा को जीवित सीता की तरह संजोकर रखे हुए हैं। इस प्रसंग में सिर्फ इतना ही। जय श्री राधे राधे, जय श्री राम।